गर्मी के साथ सबकी अपनी अपनी यादें जुड़ी हैं, सबके अपने अपने किस्से हैं। किसी का किस्सा गर्मी के साथ नानी दादी के घर का है, किसी का किस्सा बोर्ड इम्तिहान से जुड़ा हुआ है, किसी का किस्सा गर्मी में गांव के बाग का है, किसी की कोई कहानी गर्मी के साथ शहरों की शाम से जुड़ी है। देश में अभी करीब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पारा 40 डिग्री के पार है। दिल्ली में जैसे आज मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वैसे ही प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बीजेपी को अधिकतम फायदा दिलाने वाला राज्य इस बार पश्चिम बंगाल होगा। तो क्या इस बार 4 जून को बंगाल का चुनावी पारा दिल्ली का सियासी मौसम सेट करेगा? तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हम लोग की क्या चाहते हैं? আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক। राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। জগন্নাথ দেব ওনার ভক্ত ছিলেন। लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন? গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। यूं तो 7वें चरण के मतदान से करीब 5 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमाल के प्रभाव से पारा नीचे आया, लेकिन जैसे जैसे बंगाल में अब आखिरी चरण में 9 सीटों की वोटिंग नजदीक आ रही है, नवतपा यानी लगातार भीषण गर्मी के 9 दिन वाले देश में मौसम विभाग का अनुमान अगले 2 से 3 दिन में बंगाल में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा सियासी पारा अभी से चढ़ा है, जहां चुनौती ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सीधे बहस की देती है। চ্যালেঞ্জ হবে। আমি তো বারবার বলেছি, আপনি কি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন এখন? নিজে কোশ্চেন লিখে দেয়, নিজে উত্তর লিখে দেয়, আর ছবিটা পাশে বসিয়ে দেয়। এটা চলছে আজকে। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন? গুজরাটে করবেন? যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে, আর কতটা দেশকে চেনেন, আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। বলছে আমি খানে খায়েগা भी नहीं खाने दूंगा নাকি সব আগে বলেছিল, আর এখন জিজ্ঞেস করুন সব खा लिया, देश भी बेच दिया। बोले खाते खाते इतना खाया कि अब देश को भी बेच दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेच दिया। प्रधानमंत्री से सीधे बहस चाहकर क्या ममता ये दिखाने की और कोशिश करती है कि वो देश में अकेले बीजेपी से लड़ने में सक्षम है, जबकि दूसरे गठबंधन बनाकर लड़ते हैं? दूसरी बात, ममता क्या इसलिए सीधा चैलेंज दे रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बंगाल से ही इस बार सबसे ज्यादा जीत का पारा ऊपर जाने का दावा किया। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। जिस पश्चिम बंगाल में सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि उमस से जनता परेशान होती, वहीं के मथुरापुर में रैली करने पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री खुद ये वीडियो बनाते हैं। जनता की भारी भीड़ जमीन पर नजर आती है। क्या इसी समर्थन के दम पर बंगाल में चुनावी गर्मी में नतीजा कुछ और पक सकता है? पश्चिम बंगाल में 4 जून को किसका पारा हाई होगा, इसे अगर वोट के स्विंग वाले थर्मामीटर पर नापे तो दावा होता है कि अगर 2019 के मुकाबले 5% वोट टीएमसी के पक्ष में स्विंग हो जाए और 5% बीजेपी का घट जाए तो पिछली बार 22 सीट जीतने वाली टीएमसी इस बार 34 तक पहुंच सकती है। 18 सीट पाने वाली बीजेपी 7 सीट तक आ सकती है, कांग्रेस 1 सीट पा सकती है। लेकिन अब स्विंग वोट के थर्मामीटर पर दूसरी संभावना को टटोलिए। अगर 5% वोट बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है और टीएमसी का घटता है तो बीजेपी 31 सीट तक जा सकती है और टीएमसी घटकर 10 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस 1 सीट पा सकती है। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था, वो पिछले 10 साल में देखा है। बीजेपी हटाओ,
भी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी टेम्परेचर इसलिए और भी हाई होने की संभावना है क्योंकि 2019 में अगर बीजेपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले 23% तक बढ़ा था तो टीएमसी का वोट भी घटा नहीं बल्कि 2014 के मुकाबले बढ़ा ही था। और तब इस बार बंगाल में 25 से 30 सीट का टारगेट फिक्स करके बीजेपी ने रणनीति बनाई तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने ही ली। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां इस बार सबसे ज्यादा रैली प्रधानमंत्री ने की है। इस बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने 20 रैलियां की हैं, जबकि पिछली बार 17 रैली की थी। इस बार एक रोड शो भी किया है। पिछली बार 10 दिन प्रचार किया था, इस बार पश्चिम बंगाल में 12 दिन प्रचार प्रधानमंत्री ने किया। अब तक बंगाल के शहरी क्षेत्र से लीड बनाती आई टीएमसी को घेरने के लिए 12 दिन तक प्रचार नरेंद्र मोदी करते हैं ताकि इस बार बंगाल ज्यादा कमल खिला कर दे।